हेलो गाइस इस वीडियो में हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल डाइस एंड मल्टीपल कॉइन्स। जैसे गाइस अभी तक हम पढ़ते थे, जैसे एक हमारी डाइस है तो उसके टोटल कितने आउटकम्स होते हैं। एक डाइस है जैसे हमारी लूडो में जो गीटा होता है, उसके कितने आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स आउटकम्स होते हैं। ऐसे ही एक कॉइन के कितने आउटकम होते हैं। जैसे एक कॉइन होता है हमारा, उसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। यही आउटकम्स होते हैं दोनों के। अब देखो मल्टीपल डाइस में क्या होगा, यहाँ तो एक डाइस थी तो 6 आउटकम्स थे। मल्टीपल डाइस में क्या होगा, या मल्टीपल कॉइन्स में होगा। जैसे 2 डाइस है हमारे पास, या 2 कॉइन्स हैं, या 3 कॉइन्स हैं, या 4 कॉइन्स हैं, उसमें तब क्या होगा। जैसे देखो सबसे पहले हम लेते हैं 2 डाइस। 2 डाइस का केस लेते हैं। 2 डाइस में क्या क्या होता है। जैसे हमारे 2 गीटे होते हैं, 2 डाइस होती है मतलब, ठीक है। ये एक डाइस है, ये 2 डाइस है। अब इन दोनों को हमने ऐसे फेंका तो जो आउटकम्स आती है ना, वो हम नोट करते रहते हैं। अब इन दोनों की आउटकम्स निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ईजी तरीका है। क्या, जैसे हम ऐसे लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन 2 डाइस की आउटकम्स निकालने का तरीका क्या है। 1 और 1 ऐसे लिख दो, 1, 1। ओके, ऐसे ही अब ये वाला 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इसका 1, 3। ये जो रो में चल रही है ना, ये 1 जो है यहाँ पे पहले में 1 ही चलता रहेगा, उसके बाद ऊपर वाला बदलता रहेगा। 1, 4, फिर इसका 1, ये वाला 5, फिर इसका 1, ये वाला 6। ओके, ऐसे हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं जो जब हमारी 2 डाइस होती हैं। अब ऐसे ही देखो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर ऐसे ही 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6। ये हमारे आउटकम्स निकालने के तरीके होते हैं जब हमारी 2 डाइस होती हैं। सिंगल डाइस में तो हमने इजीली निकाल दिया था, सिंगल डाइस में तो हमें पता ही है उसके 6 फेसेस हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स हो गई। एक कॉइन में हमें पता है उसके 2 फेसेस हैं, एक हेड और एक टेल, ये तो सबको पता होता है। पर अब 2 डाइस हुई तो 2 डाइस का निकालने का तरीका ये होता है, जब भी हमारी 2 डाइस होती है तो हमारे ये सारे आउटकम्स आते हैं। अब इन सारे आउटकम्स को टोटल गिन लो, ये टोटल होते हैं 36। तो इसके आउटकम्स 2 डाइस के टोटल आउटकम्स कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36। ओके, 2 डाइस के हैं ये। कभी भी गाइस हमारा 3 डाइस का क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि हमारी जैसे 3 डाइस आर थ्रोन, ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। हमेशा क्वेश्चन आता है 2 डाइस आर थ्रोन। 3 डाइस का बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, कभी भी पेपर में आ ही नहीं सकता। ओके, तो 2 डाइस का हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब मल्टीपल कॉइन्स का देखते हैं। मल्टीपल डाइस में बस 2 डाइस का ही करना है। ओके, मल्टीपल कॉइन्स का देखते हैं। मल्टीपल कॉइन्स में सबसे पहले लेते हैं 2 कॉइन। 2 कॉइन, कॉइन्स का तो बहुत ईजी होता है। देखो अब 2 कॉइन है, ये एक कॉइन है, ये 2 कॉइन है। अब गाइस एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी। जैसे हमने यहाँ पे 2 डाइस ना, 2 डाइस जो हैं ऐसे एक साथ फेंकी हैं। क्वेश्चन ना में 2 तरह से आता है। 2 डाइस एक साथ फेंकी, ठीक है। 2 डाइस को हमने ऐसे हाथ में पकड़ा और उनको एक साथ फेंका, ठीक है। उसकी ये आउटकम्स आ गई 36। अब गाइस क्वेश्चन कई बार ना घुमा के दे देते हैं, कहते हैं कि हमने एक ही डाइस को 2 बार फेंका, एक डाइस को 2 बार फेंका, तो भी यही केस होगा सेम। घबराना कभी नहीं है कि 2 डाइस को एक बार फेंकना। जैसे 2 डाइस को एक बार हाथ में लिया हमने, फिर ऐसे करके ऐसे फेंका, ठीक है, तो भी यही आउटकम्स आएंगे। और कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि एक डाइस को हमने 2 बार फेंका। जैसे एक डाइस को हाथ में लिया, सबसे पहले एक बार ऐसे फेंक दिया,
फिर दोबारा एक और, फिर दोबारा वही वाले डाइस को लिया, फिर दोबारा फेंक दिया, फिर भी टोटल आउटकम हमारे पास यही आएंगी 36 सेम। ओके, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। अब ऐसे ही हमारे जब ये दो कॉइन है, एक कॉइन की आउटकम होती थी हमारी हेड और टेल, दो कॉइन की क्या होगी देखो, टू कॉइन्स। ये तो बहुत ईजी है। जैसे सबसे पहले हमने दोनों कॉइन को उछाला तो दो हेड आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं बस हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। दो हेड आ सकते हैं, दो टेल आ सकते हैं, ठीक है। 2 रुपये टेल आ गया जैसे हमने कॉइन उछाला। ऐसा हो सकता है एक पे हेड और एक पे टेल। ओके, और ऐसा हो सकता है एक पे टेल एक पे हेड। ओके, जैसे पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया, फिर अगली बार जब हमने उछाला तो पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे हेड आया। ठीक है, बस ये 4 ही आउटकम्स होती हैं जब भी हमारे दो कॉइन होते हैं। हमारी गैस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का एक बहुत ईजी तरीका भी होता है, बताऊँ क्या? ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है, वो चलो मैं सबसे एंड में बताऊँगा। अभी जो ये हमारा नॉर्मल तरीका चल रहा है ना, उसी से करते हैं। फिर एक शॉर्टेस्ट तरीका बताऊँगा। कभी अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता है कि इसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, हमने डायरेक्ट लिखनी होती है, तो हम सारा इतना सारा थोड़ा करेंगे, ये 2 डाइस के लिए इतना सारा सब कुछ लिखें। हम डायरेक्ट 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख देंगे जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, वो मैं सबसे एंड में बताऊँगा अभी आपको। अभी जैसे हम कर रहे हैं ना नॉर्मल वे से, ये नॉर्मल वे है, ऐसे ही करते रहेंगे। पेपर में जब ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है, शॉर्टेस्ट तरीके से नहीं करना। 3 कॉइन्स, अब हमने देखे 3 कॉइन्स। 2 कॉइन्स में तो हमारे दो हेड आ गए, दो टेल आ गए, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड। ये 4 ही आउटकम्स आएंगे और आ ही नहीं सकती, आप करके देख लो। अब ऐसे ही 3 कॉइन्स हैं हमारे, 3 कॉइन्स हैं तो आउटकम्स देखो क्या क्या आएंगी। हम, मैं भी आपके सामने ना बना रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है, देखो ये कभी भी किसी को याद नहीं होती, हम बनाते हैं, ठीक है, कॉइन्स देख के। अब जैसे हमारे 3 कॉइन्स हैं, अब मैंने सोचा तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे हेड आ गया। फिर मैंने कहा पहले दो पे हेड आ सकता है, तीसरे वाले पे टेल आ सकता है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि पहले वाले पे हेड और बाकी दोनों पे टेल आ सकता है, मैंने कहा ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि पहले वाले पे हेड और लास्ट वाले पे हेड और बीच वाले में टेल आ सकता है, मैंने कहा ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि पहले वाले पे टेल और बाकी दोनों पे हेड आ सकता है, ये भी एक आउटकम हो सकती है हमारी। फिर मैंने सोचा तीनों पे टेल आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है। ओके, फिर मैंने सोचा कि दो कॉइन पे टेल, एक पे हेड बीच में आ सकता है, सही है, दो कॉइन पे टेल और बीच में हेड आ सकता है। फिर आएगा पहले दो कॉइन पे टेल, फिर तीसरे पे हेड, ये तीन, ये यही आउटकम आएंगे और नहीं आएगा कोई भी। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स आते हैं, सही है। ओके, 3 कॉइन्स का भी हो गया हमारा। हमारे पास ये इन्हीं पे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कभी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता। 2 डाइस पे क्वेश्चन आता है, 1 डाइस पे आता है या 2 डाइस पे आता है। ओके, 1 कॉइन पे आता है, 2 कॉइन पे आता है या 3 कॉइन पे आता है, और इससे ज़्यादा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं आता। ओके, एक चीज़ गाइस हमेशा याद रखना, जैसे हमारे यहाँ पे 2 कॉइन्स थे। ओके, 2 कॉइन्स थे। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमने दोनों कॉइन को ऐसे हाथ पे रखा और ऐसे करके उछाला एक साथ, ठीक है, तो उसमें भी हमारी यही आउटकम्स आएंगी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमने एक कॉइन लिया सबसे पहले, उसको ऐसे एक बार उछाला, ओके, फिर दोबारा वही कॉइन लिया, उसको दोबारा उछाला, एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो भी यही आउटकम्स आएंगी। जब भी 2 बार आए ना, जब देखो हम, हमारे पास ये 2 कॉइन्स थे, उसको हमने एक कॉइन को एक बार उछाला, एक कॉइन को एक बार उछाला, टोटल कितनी बार उछाला, 2 बार। तो 2 बार में हमेशा यही आउटकम्स आती हैं। ओके, हमारे को क्वेश्चन में ये ऐसे दिया हो कि दोनों कॉइन को हमने एक साथ उछाला है, तो भी यही आउटकम्स आएंगी। या ऐसे बोला हो एक कॉइन को 2 बार उछाला है, तो भी यही आउटकम्स आएंगी। ओके, ये 2 कॉइन्स के लिए। ऐसे ही 3 कॉइन्स के साथ हैं, हमने 3 कॉइन को पकड़ा एक साथ, तीनों कॉइन को एक साथ उछाला, तो भी यही आउटकम्स आएंगी। और एक कॉइन को 3 बार उछाला, क्वेश्चन में कह रहा है, तो भी यही आउटकम्स आएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट वे कि जैसे हमने टोटल नंबर निकालना है। जैसे ये अब 36 निकालने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा, टोटल नंबर आउटकम 36 निकालने के लिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट वे होता है फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ नंबर निकलेगा,
ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं निकलेंगी, नंबर निकलेगा सीधा डायरेक्ट 36, डायरेक्ट 4, डायरेक्ट 8। जैसे इसके आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स हैं, डायरेक्ट 4 निकल जाएगा। इसके आउटकम्स कितने हैं, 8, तो डायरेक्ट 8 आंसर निकल जाएगा सीधा। ओके, देखो फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू फेस की पावर n, फेस की पावर n। अब देखो जैसे हमारा डाइस है, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6। तो डाइस के लिए देखते हैं सबसे पहले, डाइस में होते हैं हमारे 6 फेसेस, फेसेस होते हैं 6, फेस इज इक्वल टू 6। देन n क्या होता है हमारा, n होता है हमारा कि कितनी बार हमने उस ऑब्जेक्ट को उछाला। जैसे अभी इधर डाइस की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन। ओके, अगर यहाँ पे कॉइन की बात होती तो नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड हो जाता। और यहाँ पे ये भी हो सकता है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। देखो अब यहाँ पे क्या था, दो डाइस थी, दो डाइस को हमने, ये जैसे हमने दो डाइस लिए ऐसे करके, एक डाइस को ऐसे एक उछाला, एक डाइस को ऐसे उछाला और एक डाइस को ऐसे उछाला, तो टोटल हमने डाइस को कितनी बार उछाला, 2 बार। तो फेस की पावर n लिख दो यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू फेस की पावर n, फेस की पावर n। तो फेस कितने हमारे डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो 6, 6 की पावर n। अब हमने डाइस को 2 बार उछाला था, देखो ये 2 डाइस हैं, 2 डाइस है, तो हमने ऐसे जब इसको उछाला, एक डाइस को एक बार उछाला और एक डाइस को एक बार उछाला, तो टोटल कितनी बार उछाला हमने, 2 बार। तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 36। 36 फेस, ये 36 आउटकम्स आई थी हमारी, तो टोटल नंबर आउटकम्स इधर भी 36 आई हैं। ऐसे ही आप कॉइन्स के उससे कर सकते हो, जैसे हमने 2 कॉइन्स लिया, 2 कॉइन्स के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू क्या है, फेस की पावर n। अब कॉइन में फेस कितने होते हैं, 2, सबको पता है, एक कॉइन में 2 ही फेस होते हैं, तो 2। अब इधर n क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। अब 2 कॉइन है, 2 कॉइन 2 बार ही टॉस होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, 2 कॉइन 2 बार टॉस होंगे। ये डाइस, ये 2 डाइस थी यहाँ पे, ठीक है ना, 2 डाइस थी यहाँ पे, तो 2 कॉइन्स कितनी बार टॉस होंगे, ऑब्वियसली एक बार एक उछलेगा, दो, एक बार एक उछलेगा, तो टोटल कितनी बार उछले, 2 बार। तो 2 की पावर 2, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। तो एक कॉइन एक बार उछला और एक कॉइन एक बार उछला, टोटल कितनी बार उछले, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आई हैं, 2 कॉइन्स की देखो 4 थी, 1 2 3 4, ये हमारे को आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही 3 कॉइन्स देखो, 3 कॉइन्स में देखो, 3 कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू फेस की पावर n। अब फेस कितने हैं, एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2, ठीक है, तो 2 फेस की जगह 2 लिखा। देन n, अब n क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, जैसे ये देखो 1 2 3, 3 कॉइन है ये। अब 3 कॉइन, एक कॉइन को एक बार उछाला, एक कॉइन को एक बार उछाला, एक कॉइन को एक बार उछाला, तो टोटल कितनी बार उछले ये, 3 बार। तो 2 की पावर 3 लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 8। तो ये 8 हमारा आंसर आ गया, देखो 8 ही तो थी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स आ गए टोटल नंबर। इससे नंबर आ जाता है हमारा, जो नंबर हमारा आगे जाके बहुत काम आएगा। अब गाइस इस फॉर्मूले का एक और जगह यूज़ किया है, देखो जैसे हम 2 कॉइन्स के ना आउटकम्स लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, जब हमने कहा कि 2 कॉइन्स के आउटकम्स लिखो, तो हमने आउटकम्स लिखे। कई बार बच्चे ना एक आउटकम लिखना भूल गए, जैसे 3 लिख दिए, पर उनको पता है कि टोटल और नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आने हैं, तो वो और थोड़ा दिमाग लगा के 4 लिखे हैं यहाँ पे। इससे फ़ायदा होता है, जैसे अब हमें पता है कि 3 कॉइन्स के 8 आउटकम्स आएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया 3 कॉइन्स, तो हमने फेस की पावर n लगा के ना हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह दिमाग लगा के ना 8 आउटकम्स लिखनी है, ठीक है। तो इसका ये भी फ़ायदा है बहुत। एक बार मैं आपको दोबारा ये वाला फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो, कॉइन हो, डाइस हो, उसका सबका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू फेस की पावर n। फेस होता है हमारा, जैसे एक किसी भी चीज़ में कितने फेस होते हैं, एक डाइस में 6 फेसेस, एक कॉइन में 2 फेसेस, वो यहाँ पे लिखे हैं। और n क्या होता है हमारा, n होता है डाइस के केस में n होता है नंबर ऑफ टाइम्स डाई इज थ्रोन।
ठीक है। अब गाइस जैसे कई बच्चों को एक चीज़ में प्रॉब्लम होता है कि जैसे कई बच्चे कहेंगे कि हमने 2 डाइस को पकड़ा ऐसे और उनको तो ऐसे एक बार ही उछाला हमने, फिर हम यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं? हमने डाइस को, दोनों डाइस को एक ही बार तो उछाला, ऐसे हैं हमने नहीं देखना। हमने देखना है कि एक डाइस को कितनी बार उछाला गया। एक डाइस को एक बार और एक डाइस को एक बार, फिर इन दोनों का टोटल कर देना है। ऐसे ही कॉइन के केसेस में, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। ओके। अब 3 कॉइन लिए हमने, तीनों को कॉइन को ऐसे टॉस किया, तो कॉइन तो एक ही बार टॉस हुआ है, बट उन तीनों का टोटल क्या है? टोटल 3 आया है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया 3 कॉइन्स में। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 आ गया हमारा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रोन, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। दैट्स इट, ये हमारा कंसेप्ट हो गया ख़त्म, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल डाइस एंड मल्टीपल कॉइन्स। बस ये इतना ही है, इतना आपको आ गया, सारे आप क्वेश्चन कर लोगे डाइस और कॉइन्स के।